आज मुद्दा है फूड पॉइजनिंग का, आज मुद्दा है खाने की क्वालिटी का, आज मुद्दा है उस सवाल का जिसका सरोकार आपकी और हमारी सेहत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि खजुराहो से आए फूड पॉइजनिंग मामले ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया है। कारण था एक रिजॉर्ट जहां कई मेहमानों के लिए मेनू तैयार किया गया था। उसी जगह के कर्मचारियों ने खाना खाया और उनकी जान पर आ गई। एक थाली जिसने 3 परिवारों को जीवन भर का दुख दे दिया। कई कर्मचारी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, क्या यह साफ सफाई में लापरवाही का नतीजा था या फिर किसी अनदेखी का? परिवार वाले षड्यंत्र का भी आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक रिजॉर्ट में आलू टमाटर की सब्जी और रोटी खाने के बाद लोगों की मौत हो गई। जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरे जिले में हड़कंप मच गया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। 8 लोगों को उल्टी की शिकायत के कारण लाया गया था, जिसमें जब उनकी हिस्ट्री ली गई तो हिस्ट्री से पता चला कि उन्होंने खाना खाया और खाना खाने के बाद उनको उल्टियाँ होना चालू हो गई। तो उनको ऐसा लग रहा था कि फूड पॉइजनिंग है। उसका इलाज शुरू किया। इलाज के बाद उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया है और जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया। और अभी मेरे द्वारा रेड क्रॉस शासन की द्वारा रेड क्रॉस के मद से 20-20 हज़ार के उनके परिवारजनों को जो मृतक हैं उनको सहायता राशि प्रदान की जा रही है। सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो जान लीजिए। खजुराहो के होटल गौतम की घटना। फूड पॉइजनिंग की वजह से कर्मचारियों की मौत हुई। होटल में काम करने वाले मजदूरों ने दोपहर में खाना खाया। खाने के बाद सभी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उल्टी, दस्त और चक्कर की शिकायत हुई। सभी को खजुराहो में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ लोगों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं कुछ लोग छतरपुर जिला अस्पताल भी भेजे गए। इलाज के दौरान ग्वालियर में लोगों की मौत की पुष्टि की गई। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों के लिए 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। कर्मचारियों की मौत के पीछे की सही वजह क्या है? अगर होटल के खाने से तबीयत बिगड़ी तो बाकी लोगों ने भी तो खाना खाया। कई सवाल जांच के घेरे में हैं, जिनकी जांच बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या जहरीले खाने ने ली जान और फूड पॉइजनिंग आज की तारीख में है कितनी बड़ी समस्या? बात करेंगे हम अपने संवाददाता हरीश गुप्ता जुड़ गए हमारे साथ छतरपुर से, और साथ ही साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगी डाइटिशियन डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी जी। डॉक्टर शैलजा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हरीश के चलते हैं। पहले हरीश, रिजॉर्ट में खाना खाने के बाद कर्मचारियों की मौत, कई लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा इस खबर को सुनने के बाद। कई लोग सोच में पड़ रहे होंगे, क्या वाकई में ऐसा हुआ है या वजह कुछ और तो नहीं है? आपने अपने स्तर पर इस खबर पर जब रिपोर्टिंग की, क्या पता लगाया? दिव्यांग, जिस तरह का मामला खजुराहो में देखने को मिला है कि रिसोर्ट के कर्मचारी जिनका खाना जो पीछे वाले कमरों में कर्मचारी को खाना अलग से बनाया जाता था, उसी को खाने के बाद बताते हैं कि आलू गोभी की सब्जी खाई और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले उल्टी दस्त की शिकायत आई और बेचैनी आने के बाद चक्कर खा के जी लोग गिर गए। गंभीर हालत में इनको जिला अस्पताल लाया गया और जिला अस्पताल में इनकी गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद इनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया। ग्वालियर में इन 3 लोगों की कर्मचारियों की मौत हुई है और जबकि 2 लोग अभी भी वेंटिलेटर पे और बाकी लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन जब डॉक्टरों से जो हम जैसे छतरपुर जिला अस्पताल के जो डॉक्टर थे उनसे बात की तो उनका कहना था फूड पॉइजन से मौत तो नहीं होती है, जरूर इसमें बेचैनी और चक्कर आने या दूषित खाना खाने से उल्टियां जरूर होती है, लेकिन मौत की खबर बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। हो सकता है कि इनके पेट में जब खाना जाने के बाद हो सकता है पॉइजन बना होगा, इस वजह से मौत हुई। लेकिन जिस तरह से जो मामला आया उससे जो डॉक्टरों की पैनल की टीम है, जिला प्रशासन ने इनका पोस्टमार्टम कराने की बात कही है कि डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम करेगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या थी मौत की और इसके शरीर के कौन सा पॉइजन इनके शरीर में बना जिसकी वजह से इनकी मौत हुई। बता दें कि अभी जो जानकारी लग रही है कि इनका जो पोस्टमार्टम किया जाएगा उसका बिस्तर सुरक्षित रखा जाएगा और सागर के मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। वहीं से जांच पता चलेगी कि आखिर किस तरह का जहर इनके शरीर में बना और इनकी मौत हुई। हो सकता है कोई संदेह
भी व्यक्त किया जा रहा है इनके परिवार द्वारा कि हो सकता है कि इनके खाने में जहर मिलाया गया। लेकिन जहर क्यों मिलाया जाता है? कर्मचारी थे अथवा होटल के, हो सकता है कर्मचारी जो बताते हैं कि जो होटल है इनके खजुराहो में 6 होटल है जो गौतम परिवार के, जो इनका अधिकतर परिवार विदेश में रहता है और उनके जो सर्टन वाले हैं। ठीक है, जांच रिपोर्ट आना सबसे पहली प्राथमिकता है, यह भी एक सच है। डॉक्टर शैलजा, अब आपसे हम चर्चा करेंगे फूड पॉइजनिंग के विषय पर। डॉक्टर शैलजा, आजकल हालात इस कदर बदल गए हैं कि अब घर से बाहर निकलते हैं या फिर आप कहीं बाहर खाना खाते हैं, डर बना रहता है, चिंता बढ़ जाती है कि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं या फिर चलिए एक बदलाव के लिए खा रहे हैं, लेकिन यही स्वाद या बदलाव जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अभी सर ने बताया कि डॉक्टर के पैनल ने ये कहा है कि फूड पॉइजनिंग से मौत नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सच है कि मौत तो नहीं हो सकती, लेकिन फूड पॉइजनिंग कई बार बहुत सीरियस कंडीशन तक पहुंचा देता है। और जिस तरह से आलू टमाटर गोभी की सब्जी को लेकर कहा है, हो सकता है उन कर्मचारियों ने बासा खाना खाया हो, बैक्टीरिया उसमें पल गए हो, जिसकी वजह से उन्हें नहीं ज्ञान हुआ हो, और वो कारण भी एक फूड पॉइजनिंग का हो सकता है। क्योंकि आलू और टमाटर की चीज यदि लंबे समय तक, चाहे आप फ्रिज में रखें या आप बाहर रखें, दोनों को यदि लंबे समय तक रखते हैं तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। डॉक्टर शैलजा, आप टाइम पीरियड बता दीजिए दर्शकों की जानकारी के लिए। टाइम पीरियड का, जैसे कि आलू की सब्जी को यदि आपने 1 दिन या 2 दिन भी फ्रिज में रखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही तीसरे दिन खाने लायक की नहीं होती। और बाहर तो आज अभी ठंडा मौसम है तो सुबह के शाम को आप खा सकते हैं, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे बैक्टीरिया बन जाता है। और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम अब सब्जियों को जिस तरह से देख रहे हैं, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स डल रहा है, इतनी ज्यादा दवाओं का छिड़काव हो रहा है, टमाटर हाइब्रिड आ रहे हैं, आलू में भी कितने अंदर से जब हम काटते हैं तो कभी आलू का रंग हरा निकलता है, कभी आलू अंदर से काला निकलता है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हो सकता है जो सब्जियां आई वो भी एक कारण हो सकता है। डॉक्टर शैलजा, हम होटल की व्यवस्था से जुड़े एक और सवाल पर चर्चा करेंगे, और होटल के जो व्यवसायी हैं इस सवाल को जरा ध्यान से सुने, उनके काम आएगी ये बात। मेरा सवाल आपसे ये है कि होटल्स में फ्रीजर का इस्तेमाल होता है। अक्सर देखा गया है कि फ्रीजर में बनी बनाई ग्रेवी या सब्जी काट कर रख दी जाती है कि चलो आज नहीं तो 3 दिन बाद इसका इस्तेमाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कोई छुट्टी पे चला गया तो। ये कितना खतरनाक है? बिल्कुल, ये बिल्कुल खतरनाक है। हम लोग तो हमेशा ही कहते हैं कि जितना खाना ताजा होगा उतना अच्छा होगा, उसका न्यूट्रिशन भी अच्छा होगा और वो शरीर को नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने घरों में भी ग्रेवी बनाकर नहीं रखते, लेकिन हम उसमें टमाटर ऐड नहीं करते। जब भी हम ग्रेवी अभी बनाते हैं तो प्याज लहसुन और अदरक ही बना के रखते हैं, जो भूनने के बाद आप 8 दिन भी रख सकते हैं तो खराब नहीं होता है। ठंड के समय में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन यदि आप उसमें यदि टमाटर ऐड करके कंप्लीट ग्रेवी बना देते हैं तो वो तो 2 दिन 3 दिन में खराब होने के उसके चांस होते हैं। फिर भी फ्रीजर में रखने से काफी आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि इसे लंबे समय तक यदि रखेंगे तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो कोशिश करें कि यदि टमाटर मिला रहे हैं तो इसका इस्तेमाल 1 या 2 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। डॉक्टर शैलजा, मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आप अब जो परिवार वाले हैं, हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी? क्योंकि सब भगवान भरोसे है क्या? अब मैं घर बाहर खाने जा रहा हूँ, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, या फिर तो मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा? खाना बन रहा है, दिखने में सब अच्छा नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं क्या ध्यान रखूं? फिर मैं जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कोरोना काल के समय से हमने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है कि घर के खाने से बेहतर कुछ नहीं होता। यदि आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। आप जिस होटल में खा रहे हैं, जिस जगह खा रहे हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ खाना किस तरह से होता है। वहाँ की आजकल तो बहुत अच्छा ब्लॉगर्स भी आ गए हैं, स्टार्स भी मिलता है कि किस होटल में कितना अच्छा खाना मिल रहा है। और दूसरा, कोशिश हमें ये करना चाहिए, जो लोग बहुत ज्यादा आउटिंग के शौकीन रखते हैं वो
कम से कम मात्रा में खिलाएं, क्योंकि बच्चों पर भी हम ये असर देख रहे हैं कि उन्हें बाहर के खाने की जब आदत पड़ जाती है तो उनमें वो इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये ना केवल आज कर्मचारियों का सवाल है, ये हमारे यहाँ सभी के लिए है कि हम जितना ज्यादा बाहर का खाना खाएंगे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर भी कम होने लगेगा। घर का खाना ताजा होता है, हेल्दी होता है, हम जानते हैं ये हमारा कितने दिन का है, कितने घंटे पुराना रखा हुआ है। तो इसी वजह से सुरक्षित रहना है तो अच्छे होटल में खाइए, हाइजीन का ध्यान रखिए। और तीसरा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, बार बार मैं हमेशा कहती हूँ कि ताजा खाना खाइए। हाइब्रिड की सब्जियों का इस्तेमाल मत करिए, कोशिश करिए यदि आपके पास छोटा सा गार्डन है तो आप अपने गार्डन में भी थोड़ी मोड़ी सब्जियां उगा सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर शैलजा त्रिवेदी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी बातें दर्शकों को बताई हैं, अच्छे समझाई हैं। हम उम्मीद करते हैं वो इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। हरी जानकारी के लिए आपका भी शुक्रिया।